हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज अपन दोस्तों ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसमें V1 और V2 दे रखा है। इसमें D1 D2 दो डायोड है। यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है और यहाँ पर V आउटपुट मेरे को पता लगाना है कि किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंड गेट है, और गेट है, या नॉट या नोर गेट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पर दो इनपुट है तो 0 0 इनपुट हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 0 1 हो सकता है और हाई है। मतलब 0 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लो इनपुट्स, और 1 का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाई इनपुट्स। ठीक है, जब मैं इन दोनों पर 0 0 डाल रहा हूँ तो मेरे को पता है कि यहाँ पर n है और लो यदि n के पास आता तो हमेशा क्या होता है, डायोड ऑन हो जाता है। तो D1 भी डायोड ऑन हो जाएगा, इसी प्रकार D2 डायोड भी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों करंट, क्योंकि ये ऑन होने से शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यदि ये आइडियल डायोड है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का बिहेव करेगा तो ये शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर करंट फ्लो होने लग जाएगी। और करंट अपन जानते हैं कि हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होती है, तो हमेशा करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ से करंट आएगी, दोनों से करंट यहाँ पर करंट आके यहाँ पर V आउटपुट पर आ जाएगी। और यहाँ पर जो V आउटपुट जो करंट आएगी वो हमेशा जो यहाँ पर आउट करंट रहेगी वो आएगी, वो क्या रहेगी दोस्तों, 0 तो 0 ही रहेगी। यहाँ से ऊपर से करंट क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमेशा करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होती है और रेजिस्टेंस लो की तरफ रहती है, क्योंकि ये दोनों शॉर्ट हो चुके हैं। इसी प्रकार एक 1 हो गया है 0, और ये 1 होने के कारण यदि ये V1 1 हो गया तो यदि हाई यदि n डायोड के पास आता है तो हमेशा क्या होता है, डायोड ऑफ हो जाता है और D2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमेशा D1 की तरह करंट फ्लो होकर वापस वहां पर हो जाएगी और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ओके दोस्तों, इसी प्रकार मैं बात करूं तो करंट की बात बस V1 के पास 0 है और इसके पास 1 है, तो V1 के पास यदि 0 आएगा तो मतलब लो लो क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, D1 ऑन हो जाएगा और D2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो D1 ऑन होने के कारण ये शॉर्ट हो जाएगा, D1 ऑन होने के कारण यहाँ पर शॉर्ट हो जाएगा, इससे करंट फ्लो हो जाएगी और वापस यहाँ पर आउटपुट पर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इसके कारण 0 आ जाएगी। और करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होती है। अब दोनों ही यदि 1 1 कर दिए जाए भाई, दोनों ही 1 1 कर दिए जाए तो n के पास यदि हाई आ गया तो ये दोनों ही ओपन हो जाएंगे, मतलब ये इसका ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग जाएगा और यहाँ से करंट का फ्लो नहीं होगा। तो ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ये भी ऑफ हो जाएगा दोस्त। तो ये दोनों, अब यहाँ पर करंट कहाँ से आएगी, तो करंट तो भाई कहीं ना कहीं से तो आएगी, तो करंट हमेशा यहाँ से ऊपर से आएगी। करंट ऊपर से क्यों आएगी, क्योंकि करंट के यहाँ पर 10 वोल्ट है, तो करंट हमेशा रेजिस्टेंस से लो रेजिस्टेंस पर है। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस था, जबकि यहाँ पर कुछ ना कुछ कम रेजिस्टेंस से करंट ऊपर से आ जाएगी और V आउटपुट के पास यहाँ पर हाई आ जाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट है, प्लस का 10 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर हाई आ जाएगा, इसके कारण 1। और ये 0 0 डालने पर 0 आ रहा है, 1 0 डालने पर 0 आ रहा है, 0 1 डालने पर 0 आ रहा है, बट 1 1 डालने पर 1 हो रहा है। दैट इज का ये कौन सी प्रॉपर्टी है अपने पास, एंड गेट की प्रॉपर्टी है, क्योंकि अपन जानते हैं कि एंड गेट में क्या होता है दोस्त, A डॉट B होता है। दैट इज का इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 0 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 1 0 को मल्टीप्लाई करने पर 0 0 1 को मल्टीप्लाई करने पर 0, बट 1 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है। दैट इज का ये जो मेरा ऑप्शन रहेगा एंड गेट है। इसी प्रकार एक बेस्ट प्रॉब्लम आई थी नेट में, उसको डिस्कस करेंगे हम दोस्तों। ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में A B C ये 3 इनपुट दे रखे हैं और Q1 Q2 Q3 3 अपनी बात ट्रांजिस्टर है। अपन को D मतलब इस आउटपुट पर बताना कि कौन सा आइडेंटिफाई करना है, कौन सा लॉजिक गेट है। तो सबसे पहले दोस्तों ये 3 इनपुट है A B C और Q1 Q3 Q3 में ट्रांजिस्टर, अब इसको ऑन हो बताना पड़ेगा। और V आउटपुट मतलब ये जो D अपना पॉइंट है, यहाँ पर अपन को जो D शो हो रहा है वो क्या है मेरे पास आउटपुट से। तो मैंने 2 की पावर 3 यानी कि मेरे पास 8 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 3 इनपुट्स के। तो 0 0 0, जब मैं यहाँ पर 0 0 और 0 इनपुट दूंगा तो ये जो मेरा Q1 Q2 Q3 ट्रांजिस्टर है ये एज है किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉट गेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, जैसे अपन आपको पता है ये आपके पास ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर आपको V आउटपुट निकालना है माना, तो यदि आप यहाँ पर 0 दे रहे हो तो ये जो VBE है, ये जो VBE वोल्टेज है, बेस इमिटर वोल्टेज है, ये लेस देन कितना है, 0.7 है। तो क्योंकि VBE के पास जो, क्योंकि ये ग्राउंडेड है तो VBE के पास कितना आ गया 0, और ये 0 मतलब ये 0.7 से कम है, VBE के पास कितना आ गया 0, तो 0.7 से कम है, तो ये ट्रांजिस्टर जो होगा Q1 जो ट्रांजिस्टर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ये ऑफ होने के कारण तो मतलब ये इसके तरह यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पर जो पॉइंट्स आएगा जो V आउटपुट से, जहाँ पर यहाँ पर V सैचुरेशन के कारण VCC, जो यहाँ पर VCC वोल्टेज आ रही है, तो करंट का फ्लो यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह करंट यहाँ पर, तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आएगा, दैट इज कॉल्ड
यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 डालने पर यहाँ पर 1 आता है, 1 डालने पर 0, मतलब एज है ये जो Q1 Q2 Q3 के ट्रांजिस्टर होते हैं ये एज अ नॉट गेट की तरह बिहेव करते हैं। यहाँ पर जो इनपुट डालोगे उसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जो इनपुट डालोगे उसी प्रकार अपोजिट यहाँ पर आएगा। इसी प्रकार सेम ये Q1 Q2 Q3 ट्रांजिस्टर एक एज अ नॉट गेट की तरह बिहेव करेंगे। तो मैं 0 0 डालने पर ये तीनों क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ये भी ऑफ हो जाएगा, ये भी ऑफ हो जाएगा, तीनों Q1 Q2 Q3 दोनों तीनों ही ऑफ हो जाएंगे दोस्तों। ऑफ होने के कारण तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाएगा 1 1 1 1, तो क्योंकि वो VCC से आ रहा है तो इसके कारण यहाँ पर भी आउटपुट मेरे पास 1 आ जाएगा। जब मेरा Q1 और Q2 मतलब A और B दोनों ही 0 0 है तो मतलब ये ऑफ तो रहेंगे ही सनी, ऑफ तो रहेंगे सनी। बट Q3 मतलब ये जो C वाला है Q3 ट्रांजिस्टर C है, इसको मैं 1 कर रहा हूँ, तो ये 1 करने पर ये VBE 0.7 वोल्ट से ज़्यादा आ गया, दैट मीन्स ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। तो मेरे पास ये Q3 ट्रांजिस्टर ऑन हो गया है और ये ऑन होने के कारण ये ग्राउंड से शॉर्ट हो जाएगा और ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और ये भी इधर से करंट नहीं लगेगा क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होती है लो रेजिस्टेंस से। ठीक है दोस्त, करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस से फ्लो होती है तो ये यहाँ से फ्लो हो जाएगी करंट, क्योंकि ग्राउंड से कनेक्ट होने के कारण यहाँ पर जो 0 वोल्ट है ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। इसी प्रकार सेम अदर सारे जो केसेस में होगा, इसी प्रकार Q1 0 है तो ऑफ रह जाएगा, Q2 और Q1 0 है, Q2 और Q1 1 है तो ये 1 होने के कारण ये ऑन हो जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। तो ऑन ऑफ हो जाएगा ये इसका ये, तो ये ऑन हो जाएगा, तो मतलब ये ऑन हो जाएगा और ये करंट यहाँ से रहेगा, कोई दिक्कत हो रही है। तो मतलब इनमें से कौन सा भी एक ऑन हो जाए या सारे ही ऑन हो जाए, कौन सा भी एक ऑन हो जाए या सारे ही ऑन हो जाए, हमेशा करंट, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं तो एक भी तीनों ही ऑन हो जाए या एक भी, जैसे लास्ट वाले केस में तीनों ही ऑन है, लास्ट वाले केस में तीनों ही ऑन है तो इसका आउटपुट भी 0 आएगा। या एक भी ऑन हो जाए जब भी यहाँ पर D के पास, क्योंकि ये पूरा एक लाइन से जुड़ा हुआ है इसके कारण यहाँ पर D का ये ऑन हो या ये ऑन हो या ये ऑन हो या तीनों ही ऑन हो, D के पास हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब रेट द केसेस, इसके अलावा जब तीनों ही ऑफ रहता है इसके अलावा बाकी सब D के पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। दैट इज का ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 0 0 पर ही 1 आ रहा है और बाकी सब पर 0 0 आ रहा है, दैट इज का ये नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो मेरा लॉजिक सर्किट है दोस्त वो नॉर गेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो आइडेंटिफाई कर रहा है ये किसकी तरह आइडेंटिफाई कर रहा है, नॉर गेट को आइडेंटिफाई कर रहा है। फिर मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।